जानकारी डाल, शराब पीने की, गुटखा खाने की आदी थी और इन्हीं शराब को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जिस पर बिल्लू ने यानी तुलाराम ने उसकी हत्या कर दी। वो आरती उर्फ भारती के रूप में पहचान किया। उसने बताया कि ये आरती है। उसके 7 दिन पहले ही उस लाश को उस जगह पर डाल दिया गया था, मगर किसी की नजर नहीं पड़ी। तो जब इसको गुस्सा आया तो उसने अचानक से उसके सिर को दीवार पे धक्का देके मारा, तो सिर के पीछे साइड उसको चोट लगा। आरती की 2 शादी पहले ही हो चुकी है और अभी ये तीसरे बंदे के साथ तुलाराम बंजारे उर्फ बिल्लू के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। ने उसके कपड़े नाइटी में मोड़ते नहीं बन रहा था, तो नाइटी को निकाल करके बोरे में भरना स्टार्ट किया। 13 दिसंबर की सुबह चंद्रा मौर्य टॉकीज के बगल में नाली में एक महिला की लाश बोरी में बंधी हुई मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई कि आखिर इस जगह पर जो चलायमान जगह है, जहां लोगों का आना जाना होता है, वहां पर बोरी में लाश फेंकी किसने। लाश को देखकर उस वक्त ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि लाश 2 से 3 दिन पुरानी होगी, मगर जब खुलासा हुआ तो मालूम चला कि वो लाश 7 दिन से ज्यादा पुरानी है, यानी 7 दिन पहले ही उस लाश को उस जगह पर डाल दिया गया था, मगर किसी की नजर नहीं पड़ी। जैसे मैंने स्टोरी में बताया भी था, क्योंकि 40 से 50 हजार लोग रोजाना उस जगह से सफर करते हैं, आना जाना करते हैं, मगर जिस नाली में डाला गया था वो उस जगह से थोड़ा दूर हो जाती है, जिसके कारण लोगों की नजर नहीं पड़ी होगी, ऐसी बातें आ रही थी। और यही चीज हुई, उसकी हत्या, उस महिला की हत्या 5 दिसंबर की सुबह कर दी गई थी और 5 दिसंबर और 6 दिसंबर की दरमियानी रात उसे वहां पर डाला गया था। क्या कुछ पूरी कहानी है, आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि जो महिला है उसका नाम आरती, जो उसके हाथ में टैटू भी लिखा हुआ था, आरती नाम निकलकर सामने आया, जो कोसा नगर के सतनामी पारा के रहने वाली है। और उसके बाद जब पता लगाया गया कि आरती है कौन, कहाँ, क्या करती है, कैसे रहती है, तब पता चला कि आरती की 2 शादी पहले ही हो चुकी है और अभी ये तीसरे बंदे के साथ तुलाराम बंजारे उर्फ बिल्लू के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। शराब पीने की, गुटखा खाने की आदी थी और इन्हीं शराब को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जिस पर बिल्लू ने यानी तुलाराम ने उसकी हत्या कर दी। उसमें 2 उसके साथी और थे, एक बिल्लू का भाई और दूसरा एक ऑटो ड्राइवर जो बिल्लू का दोस्त था। अब इस पूरी कहानी की जानकारी पुलिस तक तब पहुंची जब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने उसके परिवार वाले पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि दुर्ग पुलिस के हाथ इन 7 दिनों से खाली थे, उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि महिला की पहचान तक नहीं हो पा रही थी, बल्कि सोशल मीडिया में भी तमाम जानकारी डाली गई थी कि महिला के हाथ में किस प्रकार से टैटू बने हुए हैं और क्या कुछ चीजें हैं, फिर भी पुलिस के हाथ खाली थे। जब शख्स पहुंचते हैं वहां पर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने, उनको शव दिखाया जाता है, तब स्पष्ट होता है कि वो वही महिला है। इसके बाद धीरे धीरे कर तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है कि आखिर कहाँ थी, क्या कर रही थी, तो अब पता चलता है बिल्लू का नाम, कि बिल्लू के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। और बिल्लू ने पूरे मोहल्ले में ये अफवाह फैला रखी थी कि आरती शादी में नागपुर गई हुई है, जिस कारण से किसी ने हल्ला भी नहीं मचाया कि भाई आरती इतने दिन से दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि लोगों की नजर में आरती तो शादी अटेंड करने गई हुई है। मगर जब पुलिस उसके पास पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया, तब बिल्लू ने सारी कहानी बताई कि आरती और मैं यानी बिल्लू उस रात 5 तारीख को शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान दोनों में बहस होता है, आरती बिल्लू को थप्पड़ मारती है और मारपीट पर आतुर हो जाती है, जिसके बाद गुस्से में आके बिल्लू आरती का सर पकड़कर दीवार में मार देता है, जिससे उसके सर के पिछले हिस्से में चोट लगती है और आरती वहीं मूर्छित होकर बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब बिल्लू देखता है कि आरती मर चुकी है, तो उसकी पहनी हुई नाइटी उतार कर, क्योंकि नाइटी के साथ उसे फोल्ड करना या बोरे में डालना काफी मुश्किल हो रहा था, पहनी हुई नाइटी उतार कर जलाता है, उसे नग्न अवस्था में बोरे में डालता है और डालकर बोरे को अच्छी तरीके से खटिए की रस्सी के साथ पैक कर देता है और फिर अपने भाई को बुलाता है, जो उसका भाई एक था, उसे और ऑटो चालक को बुलाता है और 5 तारीख की ही रात को ऑटो में उसे भरकर सुपेला थाने के सामने से, क्योंकि कोसा नगर सुपेला थाने के दूर नहीं है, 100-200 मीटर का ही फासला होगा, सुपेला थाने के सामने से ले जाकर चंद्रा मौर्य टॉकीज के नाले में डाल देता है और उसके बाद निश्चिंत हो जाता है। मगर कहते हैं कि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं और उन लंबे हाथों का प्रयोग करके कानून ने आखिर आरोपी को गिरफ्तार कर ही लिया। इस पूरे मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई, ये आप आगे वीडियो में देखिए। विगत दिवस 13 दिसंबर को सुबह एक बोरी में बंद लाश मिली थी चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज के पास और उसमें
सभी लोगों ने देखा कि एक महिला की डेड बॉडी को 2 बोरे में बंद करके वहां नाली में फेंक दिया गया था। लाश पूरी तरह से सड़ गल गई थी, स्पष्ट पहचान नहीं हो पा रहा था। उसके हाथ में जो टैटू थे, आरती लिखा था, सुरेश, लखन, महादेव, त्रिशूल, इस तरह के 7 स्टार बने हुए थे। और उसके जो रिंग्स थे वो सारी चीज़ों को हमने वहाँ से निकाला था और उन सब को लेकर के मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान की कोशिश की जा रही थी और वो अज्ञात शव के बारे में पता सर्च की जा रही थी। पीएम के बाद कॉलेज में, चंदूलाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में शव सुरक्षार्थ रखा गया था। इसी बीच उस खबर को देख करके सोशल मीडिया और मीडिया में जो वायरल हुआ था अज्ञात शव के बारे में, एक महिला सुपेला निवासी कृष्णा नगर से अमरावती पति योगेश निर्मलकर 17/12 को सुपेला थाना पहुंचे और उसके फोटो को देखकर, उसके गोदना को देख करके उसको आरती उर्फ भारती के रूप में पहचान किया। उसने बताया कि ये आरती है। उसके डेड बॉडी को जाकर के जब दिखाया गया तो पहचान के शव सुपुर्दनामा लेकर के उसका अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ। इसी बीच वो किसके साथ रहती थी, क्या थी, ये सब सारी चीज़ें जब हमारी टीम ने पूछी टेक्निकल टीम के आधार पर, तो उसके साथ तुलाराम बंजारे उर्फ बिल्लू, इसके साथ वो पिछले 4-5 महीने से सुपेला में आके रह रही थी और इसके पूर्व वो 2 शादी और कर चुकी थी, सुरेश से और लखन से, और उसके बाद 4-5 महीने से लिव इन में तुलाराम बंजारे उर्फ बिल्लू के साथ रह रही थी। जब तुलाराम बंजारे को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर के प्रॉपरली पूछताछ किया, तब उसने घटना को विस्तृत रूप से बताया कि ये अक्सर शराब पीने की आदी थी, गुटखा खाने की आदी थी और शराब पीने के बाद इसके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता था छोटी छोटी बातों को लेकर के। 5 दिसंबर को इन लोगों ने साथ में बैठ के शराब पिया, उसके बाद लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद इसने एक थप्पड़ मारा, वो मारपीट पर उतारू हो गई आरती। तो जब इसको गुस्सा आया तो उसने अचानक से उसको, उसके सिर को दीवार पे धक्का दे के मारा, तो सिर के पीछे साइड उसको चोट लगा और अचानक से वो गिर गई। गिरने के बाद इसने देखा कि वो ठंडा पड़ गया है शरीर, उसको एहसास हो गया कि ये ख़त्म हो गई है। तब उसने उसके कपड़े नाइटी में मोड़ते नहीं बन रहा था, तो नाइटी को निकाल करके बोरे में भरना स्टार्ट किया और अपने एक भाई को, उसका भाई गोवर्धन बंजारे और एक ऑटो चालक है शक्ति भोयर, इसको उसने अपनी मदद के लिए बुलाया, घटना को बताया और ऐसा ऐसा हो गया है, इसको लाश को ठिकाने लगाना है, इस तरह की प्लानिंग की है। उसके बाद उसको बांध करके, बोरे में भर करके, ऊपर से निवाड़ से भी बांध करके, ऑटो में ला करके, सुनसान जगह देख करके चंद्रा मौर्य के पास, अंडर ब्रिज के पास जो नाली है उसमें लाके इन लोगों ने डाल के फरार हो गए। उसके बाद इसने अपनी माँ को ला करके अपने घर में रखा और ये बात मोहल्ले में फैलाई कि भारती नागपुर में कहीं शादी में गई हुई है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही है। तो लोगों को लगा कि वो नागपुर गई हुई है, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। हफ्ता भर निकल जाने के बाद भी सब चीज़ नॉर्मल हो गया। टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर हमारे टीम ने मेहनत करके, एसएसयू की टीम और सुपेला की टीम लगातार इसमें लगी रही